राधे गुरुजी, मैं उज्जैन नगरी महाकालेश्वर से आई हूँ। मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ, पर माँ बाप ने यदि बच्चों को शुरू से ही भगा दिया है तो फिर उसका क्या कर सकते हो? तो आपको भगा दिया क्या? हाँ, आपके पति को? नहीं, हम दोनों को निकाल दिया घर से। क्यों? बस छल कपट है उनके मन में, मतलब आपके अंदर छल कपट नहीं है? नहीं है, मतलब उनसे मेरे को दूर रखती। जैसे मेरे को खाना वाना परसना है, और जैसे पति नहाते हैं तो टावल मांगना, तो वो मतलब वो देने चली जाती है, खाना वो परसने चली जाती है। कौन? मेरी सासू माँ। तो माँ अपने बेटे को भोजन दे रही है, इसमें क्या बुराई है? नहीं, पर फिर मैं भी तो दूर हो जाती हूँ ना। क्यों? तो आप कितने दूर हो जाती हैं? अब आपकी माँ आपके पति को भोजन दे रही है, इसमें क्या दूर हो जाएंगे? नहीं, वो बात भी नहीं। मेरा सवाल बस इतना है कि हमको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? नहीं बोला हमको तो नहीं रखना, बस ये बात है, कुछ भी नहीं। कितने भाई हैं आपके पति लोग? एक लड़का है, मतलब सॉरी, और एक देवर है। एक देवर है। हाँ। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो, जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। शादी होगी उनकी? नहीं हुई। तो आप सेवा करती हैं अपनी सास की, खुश रखती हैं अपनी सास को, तो सास क्यों निकालती है आपको घर से? मैं तो शुरू से रख रही थी। वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो अब मैं भी कब तक एडजस्ट करूंगी? तो कौन से हाथ से ज्यादा बजी? दोनों से तो बजती है, ज्यादा किससे बजी? आपके से या सास के से? मेरे को दुख होता है ना, मुझे दुख होता है कि मैं आपका कहना मानती हूँ कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पर मुझे दुख होता है ना कि मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ ना। तो आप अलग रहते हैं? हाँ, अलग रहती हूँ मैं। तो उनका घर कितने दूर है आपके घर से? 5-6 किलोमीटर। अच्छा। हाँ। तो आप पास में रहिए और आते जाते रहिए। हाँ, उनकी हाँ। सेवा करते रहिए। सास ससुर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। आपको देखो प्रॉब्लम तो थी, आपके पति को आपकी सास भोजन दे, इसमें आपको प्रॉब्लम थी। इसका मतलब सास की गलती मुझे कम लग रही है, आपकी ज्यादा लग रही है। नहीं, प्रॉब्लम मेरे को वो नहीं थी, पर उनका भी तो कहना है, मतलब आज मैं भी तो खाना देने जा सकती हूँ ना, मेरा अधिकार नहीं है क्या? तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या? रहते हैं ना। हाँ। पर जैसे खाना परोसा हुआ है, मेरे को खाना परोसना है उनको, तो खाना मम्मी जाके दे रही है। तो जब दिन भर माँ ही परोसती हैं, आप बिल्कुल नहीं परोसती हैं? तो वही तो बात है। कितनी बार खाते हैं? मेरे को तो किचन में खाना भी नहीं, शुरू में जब मैं शादी करके गई थी तो मुझे तो खाना भी बनाने नहीं दिया था उन्होंने किचन। कितनी अच्छी सास है, क्या उनको खाना भी नहीं बनाने दिया कि बहू कहीं जल ना जाए, बहू अच्छे से रहे। अब तुम्हें गुण में भी अवगुण दिखाई पड़े तो उसमें सास क्या करे? क्या करे संसार? कितनी अच्छी सास है। तो मुझे आपको अच्छा सास की अच्छाई नहीं दिखती? तो आपकी सास ना, देखो आपका बेटा है? हाँ, एक लड़का है। तो आप अपने बेटे को भोजन कराती हो? हाँ। हाँ। तो जितने प्यार से आप अपने बच्चे को भोजन कराती हो, ऐसे आपकी सास आपके पति को प्यार से भोजन कराती है कि मेरा बेटा है, प्यार से कराती है। हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे को, मेरी माँ भी कभी कभी मेरे को परोसती है, आज मैं खिलाऊंगी, तो माँ का प्यार होता है। बिल्कुल। और आपके पति कितने बार खाते हैं? 2 टाइम। तो एक ऐसा किया करो, बोलना 3 टाइम खाओ, तो 2 टाइम सास के हाथ से परोस के, एक बार आप सेपरेट अपना परोस दे। आप तो, हम तो कहते हैं परोसना करो, बैठ के खिलाया करो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। और दूसरा सवाल ये है कि मासिक धर्म जो अपना आता है तो उसमें गाय को हाथ लगाना चाहिए कि नहीं? गाय की सेवा कर सकते हैं। और 11 वाले दिन रोटी दे सकते हैं गाय को? हाँ। ठीक है। और तीसरा सवाल ये था कि गुरुजी, मैं तो मतलब मीडियम फैमिली से हूँ, रोज का कमाना और रोज का खाना है, पर मेरी इच्छा बहुत होती है कि मैं ये करूँ वो करूँ, पर मन अंदर से दुख होता है मुझे। कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना करो। भगवान आपको खूब तरक्की दें, खूब सुखी रहें। बस यही सवाल। और मैं आपसे प्रार्थना करूँ, अपनी सास का खूब ख्याल रखना। बहुत अच्छी है आपकी सास। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम निधि है, मोकामा से आया है। कहाँ से आए हैं? औटा से, पटना की तरफ है जी। मेरा डिस्ट्रिक्ट पटना पड़ता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आप कहते हैं जस करनी तस भोगी है पापा, सबके फल प्रभु देत विधाता, तो ऐसा क्यों है? सब बस कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। हाँ। मगर हम देख रहे हैं अपने नजर से, जिसमें हम ज्यादा विश्वास करते थे वही हमको धोखा देता है। कौन है वो? नाम बताओ उसका। नाम नहीं बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि सब रिलेशन के हैं, इसलिए। तो रिलेशन वालों ने धोखा दे दिया आपको? हाँ। पति ने तो नहीं दिया ना धोखा? वो भी थोड़ा बहुत दे ही देते। पति ना दे, बाकी सब दे तो चलेगा? नहीं, पति भी थोड़ा बहुत दे चुके हैं, इसीलिए। कहाँ पति आपके? यही तो है। अभी बात करेंगे पति से। अभी आप बताओ, तो आपका किसी ने, परिवारी लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है? हाँ। कोई बात नहीं, इसलिए कहता हूँ विश्वास परिवार पर करना ही क्यों, करोगे तोड़ ही देंगे, इसलिए विश्वास भगवान पर, मेरे तो गिरधर गोपाल।
मेरा तो है, मगर मेरे पापा का विश्वास था, अपने बहन बहनोई सब पे था, तो उन लोगों ने उनको चीट कर लिया। अच्छा। तो महाराज जी आप कहते हैं जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतना सुखी कैसे है? बेटा वो सुखी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी है। देखो पिछला कोई पुण्य होता है, जैसे दुर्योधन कितना पापी था ना, लेकिन पांडव लोग वनवास में थे और वो लोग राजमहल में खुशियां मना रहे थे, जबकि वो गलत थे और पांडव लोग सही थे। फिर भी वो 12 साल का वनवास भोग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, समय बीता और उन लोगों का जो पुण्य था, जब तक पुण्य था तो ऐश्वर्य से राजमहलों में रहे, लेकिन जब उनने पाप किया उसका दंड मिलना स्टार्ट हुआ तो सर्वनाश हो गया। पाप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है, सब दिन के लिए नहीं। इसलिए जो आज मौज कर रहे हैं और यदि पाप कर रहे हैं तो वो मौज कुछ दिन की है, स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है, बहुत जल्दी वो मौज सर्वनाश में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो सत्य की राह पर हैं, यदि वो वनवास में भी हैं तो कल भविष्य उन्हीं का है। राजा कौरव नहीं बने, राजा पांडव ही बने, क्योंकि सत्य के साथ थे। भला करने से भला ही होगा बेटा, बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, न्याय करते हैं, देर से सब्र रखिएगा। ठीक है महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से हम अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करते हैं, जिस तरह से उनका आदर करते हैं, तो हमारे पति को भी तो हमारे माता पिता भाई बहन सबका आदर करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपके पति नहीं करते? तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया, नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब कभी कभी बेचारे कर लेते हैं। तो कभी कभी सास मिलती होगी, तब रोज थोड़ी सास के पास जाएं। जाना नहीं है महाराज जी, कभी कभी हाइपर होते हैं ना, सुपर हाइपर, इनका दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप देखो गुस्से में जो बोला जाता है वो सब झूठा होता है, झूठ निकलता है। इसलिए इस गुस्से की बातों को ना कैप्चर नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए कि आपने ऐसा बोल दिया, भाई वो हमने गुस्से में बोला था। हम कोई प्रसन्न चित्त, इसलिए कहते हैं क्रोध में व्यक्ति शैतान हो जाता है। आप कहाँ रह गए? अब तो आप पर क्रोध काम कर रहा है ना, क्रोध आपको दौड़ा रहा है, क्रोध आपको नचा रहा है। जैसे किसी को भूत लग जाते हैं तो वो नहीं, फिर भूत वाली हरकत तो अब उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई और काम कर रहा है, कोई और नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। उसी तरह क्रोध भी एक नेगेटिव एनर्जी है। इसे कहते हैं आसुरी शक्तियां। जब हमारे अंदर आसुरी शक्तियां मीन्स काम क्रोध प्रवेश करता है तो फिर हम नहीं रह जाते, हम उन आसुरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित पर कलयुग जब सवार हुआ तो वो ना रह गए, उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया, वो किया नहीं, उस आसुरी शक्ति ने उनसे करा दिया। तो अब मैं कुछ नहीं करता, लेकिन यदि आसुरी शक्तियां आ गई, नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मक, अब कोई फांसी लगाता है, आत्महत्या करता है, तो बताओ कोई आत्महत्या कर सकता है? यदि आत्महत्या करना मजाक होता, अच्छी चीज होती तो हम सब ना कर लेते। सही बात है। लेकिन आत्महत्या आदमी कब करता है? जब वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। आसुरी शक्तियां मीन्स नेगेटिविटी इतनी घेर लेती हैं कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है, फिर उसे एक रास्ता दिखता है, अब मर जाते हैं, अब मर जाते हैं, मर जाते हैं। और वो, अब बताइए, कोई फांसी का फंदा गले में डाले और लटके, कितना मतलब भयानक है ये, कितना दर्दनाक है। कोई ऐसी थोड़ी मर जाता है। तो कोई जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं, सुसाइड, जहर खा के आग में, अब देखो आपका जरा रोटी की भाप लग जाए तो कितना दर्द हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेते हैं, और जब वो जलते हैं तो फिर वो भागते हैं पानी की ओर, ना मिले वो अलग विषय, पर जान दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। किसने कराया? जल गई स्त्री या पुरुष, ट्रेन के नीचे आ गए, छत से कूद गए, पानी में कूद गए इत्यादि। क्यों? किसने कराया? उनके अंदर जो आसुरी शक्तियां आ गई, जो निगेटिविटी आ गई, उन्होंने उन्हें गलत रास्ता दे दिया और वो आत्महत्या कर गए। इस संसार में जो आत्महत्या करता है अपनी मर्जी से कोई नहीं करता, उसके अंदर की निगेटिविटी, नकारात्मकता, आसुरी शक्तियां उससे ये करा लेती हैं। यही है नकारात्मकता, निगेटिविटी। इसलिए यदि गुस्से में कोई बात कही जाए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो गुस्सा है, वो क्रोध है, वो गलत प्रभाव है। उस समय आदमी ना, तो आप भी तो गुस्सा करती होंगी कभी, हाँ। तो आप भी तो उल्टा बोलती होंगी। तो क्या आप जो बोलती हैं क्या वो सही बोलती हैं? गुस्से में तो स्वाभाविक है, सब कुछ बोलता है आदमी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इनको माइंड नहीं करना चाहिए कि पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, ये गुस्से में बोला गया बातें हैं। समझ में आई? समझ में आ गई। क्या आया? गुस्से की बात को फॉलो नहीं करना। हाँ, गुस्सा है, क्रोध है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें।
राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर.के. कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। चुटकी बजता है लेकिन छोटी मोटी चुटकी टाइप की गलती तो करती होगे आप जी। चलो ताली मीन्स बड़ी गलती नहीं करते, पर चुटकी जैसी तो करती होगी, तो क्यों करो? पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बात समझो और प्यार से रहो। ये जिंदगी बाग लगाने के लिए मिली है, आग मत लगाओ, ठीक है? पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपका विश्वास तोड़े? नहीं। तो फिर वो भी चाहती है कि आप भी उनका ना तोड़ें। और अपने सास ससुर जो आपकी पत्नी के माता पिता हैं वो आपके कौन हैं? माता पिता। तो उनका भी सम्मान करना चाहिए ना। जी। पत्नी के माता पिता मीन्स मेरे माता पिता। यदि उन्हें जरूरत पड़े तो रोटी दो, जरूरत पड़े तो उनकी सेवा करो। और देखो कितना भी गुस्सा आए, कभी पत्नी के माँ बाप को गलत नहीं बोलना चाहिए कि तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तू तो ऐसी है। नहीं, गुस्सा आए तो आए, पर पत्नी के माँ बाप, यदि पत्नी के माँ बाप को आपने गलत बोला तो फिर आपके माँ बाप की सेवा वो करेगी, फिर तो क्यों करेगी बताओ? भाई सम्मान देखो, आप मेरा सम्मान करेंगे ना तो मैं आपका करूंगा। जी। आप मेरा अपमान करेंगे और मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैं आपका सम्मान करूं, ये तो नहीं होता ना। नहीं। सही है? बोलो हाँ जी। तो जो देंगे वही ना पाएंगे। जी। सही है? तो सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। सम्मान करना चाहिए। पत्नी का करो, पति का करो, क्योंकि हम जो बोते हैं ना बेटा, हम यदि बबूल बोएंगे ना तो फसल बबूल आएगी, आम बोएंगे तो आम आए, पेड़ बोए बबूलों का तो आम कहाँ से आए? इसलिए अच्छी चीजें बोएंगे, अच्छा मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ, हर पुरुष को, कि अपनी पत्नी के माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पत्नी के माँ बाप को जरूरत है आपकी तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पत्नी के माता पिता मीन्स आपके माता पिता। और पत्नियों को भी चाहिए कि पुरुष के माता पिता मीन्स अपने सास ससुर का पिता माता की तरह ख्याल रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, यही समझदारी है रिश्ता चलाने की। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी हमारा प्रश्न ये था ना, हाँ। जैसे हमारे गांव में बोलते हैं कि राम जी का जब जन्म हुआ तो उनके आपको बात करनी है, इनके बाद उनको देना। गुरुजी हाँ, जैसे फिर उनके हमारे बाद आपको, इनके बाद पीली भैया को, पीली बहन को। गांव में बोलते हैं जैसे ना, कहते हैं राम जी का जन्म ही नहीं हुआ था। जैसे कौन बोलता है ऐसा? हमारे गांव बोले में जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए थे। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। कहते हैं कि उनके जन्म में तो कपड़ा ही नहीं था, तो कहाँ से पहरे? अरे उन मूर्खों को कौन समझाए? भगवान तो दिव्य है ना। उन मूर्खों के क्या मुंह लगना, उनको ले आना, कभी हम समझाएंगे वो हमसे समझेंगे। गुरुजी हमारे ससुर जी कहते हैं कि राम भगवान जन्म लिए तो भी तो मरे ही हैं। तो ससुर जी अमर है, नहीं मरेंगे? मतलब कहते हैं भगवान भी मर गए तो वो मरा ही सब। भाई भगवान मरते नहीं, भगवान आए थे, अवतार भय प्रकट कृपाला, वो प्रकट हुए, आए थे और अपनी लीला पूरी करके चले गए जहां से आए थे, अपने धाम। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। अब कहते हैं गुरुजी कि ससुर जी हमारे दारू पीते हैं, और कहते हैं क्या जपती हो, इतना जपती हो और पतली हो जा रही हो भगवान। तो क्या करें, मोटी हो जाए? गुरुजी हम सारे व्रत रहते हैं एकादशी का। हाँ करो तो आप कहती व्रत। है जान भी तो रहना चाहिए, हम कहा भले से मेरी जान ना रहे। मैं पहले बहुत मछली खाती थी, तो अब नहीं खाती हो? अब मैंने सुना था टीवी पर तभी से छोड़ दिया। अच्छा है, पर थोड़ा भोजन वोजन भी किया करो। और गुरुजी जैसे बच्चा जैसे जन्म लिया, गुरुजी जैसे बच्चा जन्म लिया तो जैसे सूर्य निकल रहा था, तो बच्चा जब जन्म हो गया तो उसके कहते हैं बाप को मुंह नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? कहते हैं कि सब ये सब चक्कर में ना पड़ो, आप तो उनको माइक दो। गुरुजी मतलब हमारी बहन बात करके रुक जाओ। अरे मैया तुम यहाँ से आई और वो देखो चुप्पे से तुम माइक पकड़ने लग गई, ऐसे घुटना टेकती टेकती आई हो वहां से। उनको बात कराओ पहले, फिर चलो क्या बात करनी है? बस पूछना है गुरुजी। क्या पूछना, जल्दी पूछो। राधे राधे गुरुजी। हाँ। गुरुजी हमें गुरु मंत्र लेना हाँ। है, लेकिन हमारे यहाँ ससुराल में सभी लोग मांसाहारी खाते हैं गुरुजी। तो वो खाने दो ना, तुम मत खाना। तो गुरुजी मतलब उसी थाली में खाते हैं। तो आप अपनी थाली अलग रखना। नहीं मानते हैं गुरुजी। तो आप अपनी थाली अलग छिपा के रखना। वही बर्तन में बनता है मांसाहारी। हाँ बर्तन तो वही होगा। जी गुरुजी। तो समझाना सबको धीरे धीरे। नहीं समझते हैं गुरुजी, उल्टा ही हमें चुतिया बना देते हैं। कोई बात नहीं, आप तो अपना ना खाओ, जैसे गुजारा हो आप भगवान के आश्रित रह के करो अपना। लेकिन हम ले सकते हैं लहसुन प्याज, प्रतिदिन बनाते हैं गुरुजी। कोई लहसुन प्याज कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगा, आप सात्विक भोजन करो बस। लेकिन गुरुजी हम गुरु मंत्र ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। गुरुजी हम महाराष्ट्र से हैं, अहमदनगर जिले से। जी। हमको हिंदी ज्यादा आती नहीं, कोई बात नहीं। तो हमको आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आना है। हाँ दर्शन करने के लिए आंखों की जरूरत है, हिंदी इंग्लिश की नहीं। नहीं यहाँ आने का है।
और मेरे मैया ने उधर कुछ पैसे दिए, वो देने के हैं। ठीक है। हाँ। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से तो आई आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, सब्सक्राइब।